जनाब मेरे पास आज Xiaomi का Redmi Note 4 मौजूद है जो Snapdragon 625 चिपसेट वाला है जो MIUI 10 पे था और रिसेंटली ये MIUI 11 पे अपडेट हो गया है। 7.0 एंड्रॉइड वर्जन और MIUI ग्लोबल 11.0.2 जिसका मैं बूट लोडर अनलॉक करूंगा ताकि मैं इस पे कस्टम रिकवरी फ्लैश करूं, कस्टम रोम फ्लैश करूं या इसको रूट करना चाहूं। और बूट लोडर उसको उस प्रोसीजर के लिए अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए एक तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी देख लीजिएगा, 70 to 80% का चार्ज होना ज़रूरी है। डेटा केबल आपको रिक्वायर्ड होगा, अच्छी सी डेटा केबल यूज़ किया करें फ्लैशिंग के लिए और चार्जिंग के लिए। इसके अलावा कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी या लैपटॉप, और लैपटॉप यूज़ करें तो उसकी बैटरी चेक कर लें, चार्ज होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक दो फाइलें आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी होगी जिसका मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को टैप या क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ और मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले ताकि आप मेरी वीडियो को देख सके। क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए। अब प्रोसीजर को शुरू करने से पहले अगर आपके पास डेटा है आपके मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज पे तो उसका बैकअप ज़रूर बनाएं। अगर आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड और आपका डेटा एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में सेव है तो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोसीजर मेमोरी कार्ड को नहीं छेड़ेगा। सेटिंग्स में जाइएगा और मी अकाउंट को लॉग इन करना पड़ेगा। इन केस अगर आपने मी अकाउंट नहीं बनाया है तो मी अकाउंट बनाइएगा। सबसे पहले जो काम कीजिएगा वो ये कीजिएगा, अपने मोबाइल फ़ोन में सिम ज़रूर डाल दीजिएगा। वाईफाई कनेक्ट है तो अच्छी बात है, वरना आपका मोबाइल डेटा इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, इसका इस्तेमाल बाद में आएगा। तो जो सिम नंबर आप यूज़ कर रहे हैं उसी सिम नंबर से आप मी अकाउंट रजिस्टर्ड करें। तो अगर आपने जो है अकाउंट ईमेल एड्रेस से बनाने की कोशिश की तो शायद आपको आगे जाके एरर का सामना करना पड़े। उस एरर से बचने के लिए अकाउंट को जो मोबाइल नंबर आपने इस्तेमाल कर रहे हैं उसी नंबर से रजिस्टर कीजिएगा। मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूं, लिहाजा मैं भी लॉग इन करूँगा। जो मोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूं वही नंबर मैं इसमें फीड करूँगा। आपका जो मोबाइल नंबर है उस सिम में बैलेंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट कीजिएगा, पासवर्ड, साइन इन, वाईफाई ऑन है जी, सिंक ऑप्शन आ गया है जी, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ओके कर दीजिएगा। फिर उसके बाद Xiaomi क्लाउड पे टैप कीजिएगा और यहाँ एक बार सिंक ज़रूर कीजिएगा। अब एक काम करें, अगर वाईफाई ऑन हो तो आप अपने वाईफाई को टर्न ऑफ करके मोबाइल डेटा ऑन कर दीजिएगा। सम टाइम जो है ये इशू आते हैं। अब आप दोबारा स्क्रॉल अप करें, अबाउट फ़ोन में जाएं और MIUI वर्जन पे 7 टाइम टैप कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 यू आर नाउ अ डेवलपर, ठीक है। बैक कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करें, एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा। यहाँ देखिएगा नीचे की तरफ डेवलपर ऑप्शंस होंगे, इस पर टैप कीजिएगा और OEM अनलॉकिंग को टर्न ऑन कर दीजिएगा और USB डीबगिंग को टर्न ऑन करें, ओके कर दीजिएगा। मी अनलॉक स्टेटस इस पर टैप कीजिएगा, एग्री कर दीजिएगा। ऐड अकाउंट एंड डिवाइस इस पर टैप करें। लेट्स सी क्या आता है हमारे पास। डोंट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द नेटवर्क साइन, ठीक है जी, ये गॉट इट कर दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिवाइस है वो इस वक्त अनलॉक, इसका स्टेटस जो है वो ऑन हो गया है। अब बैक कीजिएगा। सारे काम होने के बाद अब हम सेट को ऑफ कर देंगे और अब बढ़ते हैं कंप्यूटर की जानिब। अब यहाँ जो है आपको नज़र आ रहा है यूनिवर्सल ADB ड्राइवर। इसको फाइल को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक प्रोवाइड की है मैंने डिस्क्रिप्शन में, और डाउनलोड के बाद अनजिप करके इसको इंस्टॉल ज़रूर कर दीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद मी फ्लैश अनलॉक ये भी डाउनलोड कीजिएगा, फिर इसको भी अनजिप कर दीजिएगा। मैं यूनिवर्सल ADB ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इस मी फ्लैश अनलॉक को अनजिप करने के बाद फोल्डर को ओपन करें, मी फ्लैश अनलॉक को ओपन कीजिएगा डबल क्लिक करके। इसको मैं एग्री करूँगा जी, और यहाँ पर भी ये मुझसे अकाउंट मांगेगा और अकाउंट जो है मैं वही अपना नंबर पहले इसमें ऐड करूँगा, मैं ईमेल नहीं ऐड करूँगा। कंट्री कोड को सेलेक्ट करें, पासवर्ड, ठीक है जी, अपना मोबाइल नंबर दे दिया,
कंट्री कोड सेलेक्ट कर दीजिएगा, पासवर्ड दे दें, साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। हो गया जी। अब ये कह रहा है कि नॉट कनेक्टेड टू द फ़ोन। अब दोबारा हम मोबाइल फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। अब हम मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखें और साथ में पावर की। थोड़ी देर में सेट आपका बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। फास्ट बूट मोड में बूट हो गया जी हमारा सेट। अब केबल कनेक्ट कीजिएगा अपने डिवाइस के साथ और इसका दूसरी साइड देख लें, कंप्यूटर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप जब कनेक्ट करेंगे तो जो अनलॉक फ्लैश सॉफ्टवेयर है वो आपको दिखा देगा कि फ़ोन कनेक्टेड। अब आप अनलॉक पे क्लिक कीजिएगा, वेट करें 5 सेकंड, दोबारा अनलॉक एनीवे पे क्लिक करें, वेरीफाइंग डिवाइस। अनलॉक्ड सक्सेसफुली। हमारा सेट जो है वो अनलॉक हो गया है, डन। और हम अब रिबूट पे क्लिक कर दीजिएगा तो हमारा सेट रिबूट हो जाएगा और डिवाइस से केबल को डिस्कनेक्ट कर दे फिलहाल। गुड जॉब, हमारे कंप्यूटर से काम ख़त्म हो गया जी। ठीक है जी, इस सॉफ्टवेयर को मैं अभी बंद कर देता हूँ। अब मेरा सेट बूट हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ आगे। फिर मोबाइल डेटा टर्न ऑफ कर दीजिएगा और एवरीथिंग इज सेम। फिलहाल हमारा डेटा वेटा कुछ भी नहीं उड़ा इसमें से, सब कुछ फ़िलहाल मौजूद है और सेट जो है बूट लोडर अनलॉक हो गया है। उसकी चेकिंग का तरीका ये है, सेटिंग्स में जाएं, स्क्रॉल डाउन करके एडिशनल सेटिंग्स में जाएं और यहाँ डेवलपर ऑप्शंस में जाएं और आप देखेंगे कि OEM अनलॉकिंग जो है वो टर्न ऑफ आपको नज़र आएगा Redmi Note 4 में। हालांकि बाकी सेटों में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन है क्योंकि इसमें हमें वेट नहीं करना पड़ा और फ़ौरन जो है बूट लोडर अनलॉक हो गया। तो इसको हम तब ऑन करेंगे जब हम इस पर कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग करेंगे। अब ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और आप यहाँ देखेंगे मी अनलॉक स्टेटस, जो कि पहले लॉक था, अब आपको यहाँ अनलॉक्ड नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बूट लोडर अनलॉक हो गया है। कस्टम रिकवरी अगर फ्लैश करनी हो तो OEM अनलॉकिंग को टर्न ऑन कर दीजिएगा। ये प्रोसीजर था बूट लोडर अनलॉक करने का। और जो दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा वो मैं डाउनग्रेडिंग की बनाऊंगा MIUI 11 से MIUI 10 या फिर MIUI 9। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।